नमस्कार। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया कई लोगों को एक बड़ी पहेली जैसी लगती है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम निवेश से जुड़े वो सारे बड़े सवाल उठाएंगे जो नए इन्वेस्टर्स को अक्सर परेशान करते हैं। तो चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये सवाल, सच कहूं तो सबसे बड़ी रुकावट यही होता है ना? मतलब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सलाह है कि किसी को भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई शुरू कहां से करें। पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए यहां हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम की तरह इन्वेस्टमेंट में भी सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? बस वो पहला कदम उठाना, शुरुआत करना। अक्सर मन में एक डर होता है या फिर ये सोच होती है कि अरे, निवेश के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे, और बस यही सोच हमें रोक देती है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं रुकावटों को रास्ते से हटाते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा मिथक, मतलब जो एक गलत फहमी है, वो ये है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का खेल है। पर सच तो कुछ और ही है। सच ये है कि शुरुआत करने के लिए कोई लाखों हजारों रुपए नहीं चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, सिर्फ 500 रुपए। महीने के बस 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की जा सकती है। और इतनी छोटी रकम से शुरुआत को मुमकिन बनाता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यह है क्या? ये बस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। और इसके फायदे अरे कमाल के हैं। एक तो ये डिसिप्लिन बनाता है, दूसरा ये बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करता है। इसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। मतलब जब मार्केट महंगा है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, और जब सस्ता हो जाता है तो ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, ये कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने का पूरा पूरा मौका देता है। कंपाउंडिंग, इस चीज की ताकत को ना कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये चार्ट देखिए जरा। एक छोटा सा हर महीने का निवेश भी समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकता है। ये साफ दिखाता है कि लगातार बने रहना, डिसिप्लिन रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अब जब ये तय हो गया है कि शुरुआत करनी है, तो अगला सवाल क्या आता है? यही कि पैसा लगाएं कहाँ? एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं? चलिए अब शुरुआती लोगों के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए अक्सर म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स की सलाह दी जाती है। अब ऐसा क्यों? सोचिए, अगर किसी ने एक स्टॉक खरीदा तो सारा पैसा एक ही कंपनी में लग गया, रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या करते हैं? ये आपके पैसे को कई अलग अलग कंपनियों में बांट देते हैं। इससे रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। हाँ, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि उन्हें स्टॉक की तरह दिन में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि कहाँ निवेश करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे? सही ऑप्शन कैसे चुनें? क्योंकि सिर्फ कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लेना काफी नहीं है। इसके पीछे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बहुत ही आम गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ पिछले साल की रिटर्न देखकर पैसा लगा देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। एक अच्छा फंड चुनने के लिए ये देखना जरूरी है कि क्या उसने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही उसका एक्सपेंस रेशियो भी देखें, मतलब उस फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा कितना है। ये जितना कम हो उतना अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करें कि वो फंड आपके लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता हो। इन्वेस्टमेंट में रिस्क, ये ऐसी चीज है जिसका कोई एक साइज नहीं होता जो सब पर फिट हो जाए। मतलब ये हर किसी के लिए अलग होता है। ये आपकी उम्र पर, आपके गोल्स पर और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे एक यंग इन्वेस्टर जिसके पास कमाने के लिए अभी कई साल हैं, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। वहीं कोई जो रिटायरमेंट के करीब है, उसे अपनी जमा पूंजी को सेफ रखने वाले ऑप्शंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। यहां कामयाबी मिलती है धैर्य से और लंबी अवधि की सोच रखने से। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि जब मार्केट ऊपर नीचे हो तो अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें, और सबसे जरूरी, खुद को शांत कैसे रखें। एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बिल्कुल यही नियम इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटना, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, रिस्क कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक मिक्स एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है, क्रिप्टो करेंसी।
देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इसमें रिस्क भी आसमान छूता है। इसलिए यहां बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्रिप्टो के लिए गोल्डन रूल है, वो ये है, इसमें सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिससे खोने का आप जोखिम उठा सकते हैं। इसे अपना मेन इन्वेस्टमेंट कभी मत समझिए। इसे अपने पोर्टफोलियो का बस एक छोटा सा स्पेक्युलेटिव यानी सट्टेबाजी वाला हिस्सा मानकर चलना चाहिए। शेयर बाजार का गिरना उतना ही नॉर्मल है जितना उसका बढ़ना। ये एक साइकिल है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो दिल घबराता है और मन करता है कि बस सब कुछ बेचकर निकल जाओ, है ना? लेकिन यहीं पर एक कामयाब इन्वेस्टर की पहचान होती है। वो ऐसे समय में शांत रहता है और अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर भरोसा बनाए रखता है। अच्छा, एक और जरूरी चीज है टैक्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। अब इक्विटी और डेट फंड्स दोनों के लिए नियम थोड़े अलग-अलग हैं, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। पर अच्छी खबर यह है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। और आखिर में, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सहयोगी समय है। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा वक्त मिलता है और कंपाउंडिंग का जादू भी उतना ही बेहतर काम करता है। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है तो असली सवाल तो यही है कि इस इन्वेस्टमेंट की यात्रा में पहला कदम क्या होगा। क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और उस जानकारी पर एक्शन लेना दूसरी। और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सफर आज इसी पहले कदम से शुरू हो सकता है।